अब हम इसी श्रृंखला में जिसकी चर्चा अपन अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों की कर रहे थे, उसमें अपन ने प्रारंभ से ये देखा कि इस व्यवस्था में यानी कि आर्थिक सुधारों की समीक्षा और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो उसमें अपन ने चर्चा करी कि उसने वस्तुओं के भाव निश्चित किए, वस्तुओं की प्राप्ति का प्रबंध किया और मंडियों की स्थापना की। इसी क्रम में हम अब आगे चलते हैं कि उसके बाद में उसके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो देखिए, उसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया, राशन कार्ड बनवाने का। उसके द्वारा ये सोच रखी गई, उसके द्वारा ये समझ रखी गई कि आम व्यक्ति तक मैं राशन की या रोज़मर्रा की वस्तुओं की वितरण व्यवस्था में उनकी आपूर्ति किस प्रकार से उनके साथ करूं। यह एक बहुत बड़ी सोच थी और इसी सोच के लिए उसने राशन कार्ड बनवाए। प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड उसके द्वारा बनवाया गया। और यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ कि प्रत्येक परिवार के लिए उसने किस प्रकार की व्यवस्थाएं करी। यानी कि 6 से 7 सेर गेहूँ प्रतिदिन प्रत्येक परिवार को मिलेंगे। और इसी क्रम में उसने प्रत्येक वस्तु को उसने निर्धारित कर दिया और वह किसके माध्यम से दी जाती थी, राशन कार्ड के माध्यम से। कि राशन कार्ड में अंकित करते हुए उसके जो सरकारी अधिकारी थे उसकी व्यवस्था करके वह उसको दिया करते थे। अब शेर की अगर अपन यहाँ पर व्यवस्था करें कि एक शेर में कितना था, तो तत्कालीन मन जो था वह आज के 13 से 14 शेर के बराबर हुआ करता था। दूसरी व्यवस्था उसके द्वारा अपन जो मूल्य आंकलन की करेंगे कि वहाँ पर मुद्राओं की व्यवस्था क्या थी। तो जो टाके की व्यवस्था थी, टाका आधुनिक 1 रुपये या उससे कुछ अधिक के बराबर में हुआ करता था। और यहाँ पर अपन ने जो सारी व्यवस्था इन खाद्य वस्तुओं की इनके तौल की उनके मूल्य की मूल्य की जो व्यवस्थाओं में अपन ने यहाँ पर अंकित किया है जीतल जो है लगभग 2 पैसे के बराबर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल इस व्यवस्था को यहीं तक रखा, बल्कि समाज के हर काम करने वाले, हर सहयोग देने वाले व्यक्ति तक के मूल्य निर्धारण यानी कि गुलामों व नौकरों के दाम भी उसके द्वारा निश्चित कर दिए गए थे। और पूरे समाज की सर्वांगीण व्यवस्था का उसने इस आर्थिक सुधार के माध्यम से वहाँ पर अपने आप को स्थापित कर लिया था। अब इसका अंतिम पक्ष देखते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि इन व्यवस्थाओं को नियमित रूप से चलाने के लिए कठोरतम दंडात्मक व्यवस्था की आवश्यकता रहेगी। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी तो आम जन में किसी भी प्रकार का सहयोग उसको प्राप्त नहीं होगा और अव्यवस्थाएं फिर से हो जाएगी। तो उसने तत्कालीन समय इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई। कहा यह जाता है कि वह छोटे छोटे बच्चों को सामान लेने के लिए भेजा करता था और दुकानदार या साहूकार उसमें किसी भी प्रकार का कम तोल कर देता था तो उसके सिपह सालार, उसके सिपाही वहाँ पर जाते और जितना वह कम तोलता था उतना ही मांस उस व्यापारी के शरीर से काट लिया करते थे। इतना भय, इतना दबाव व्यापारी समूह पर हो गया था, जिसके आगे जाकर के विपरीत परिणाम भी सामने आए, वो आगे की व्यवस्थाओं में आए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय तक ये सारी व्यवस्थाएं इतने प्रखर रूप में रही, व्यवस्थित रूप में रही और इसके माध्यम से उसने, जैसे कि मैंने प्रारंभ में चर्चा करी थी, कि बहुत बड़ी राजनीतिक विजय करी, बहुत बड़े राजनीतिक क्षेत्र पर उसने शासन किया और उसके लिए जो उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी वह भी आपूर्ति उसके द्वारा इन आर्थिक व्यवस्थाओं को संतुलित करके, मूल्य निर्धारण करके, वस्तुओं के संग्रहण की व्यवस्था को बराबर करके, मंडियों की स्थापना करके, सभी को सर्वांगीण रूप से करते हुए पूरे आर्थिक सुधार समीक्षा के माध्यम से अपने यहाँ पर निर्धारित किया और अपने शासन क्षेत्र को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया। यहाँ पर यह चर्चा भी करनी पड़ेगी कि इसकी जो इतनी कठोर दंडात्मक व्यवस्था थी उसके कुछ विपरीत परिणाम भी निकले, लेकिन वह विपरीत परिणाम अलाउद्दीन खिलजी के सामने परिलक्षित नहीं हुए, बल्कि उसके आने वाले जो शासक थे उसके समय में परिलक्षित हुए। क्यों? क्योंकि जब दंडात्मक व्यवस्था इतनी ज़्यादा हो गई, लाभ की मात्रा इतनी निश्चित कर दी गई, तो ये जो साहूकार थे, बंजारे थे, उन्होंने पूरी तरह से अपना इंटरेस्ट कम कर दिया।
और धीरे धीरे क्या हुआ, सामान की व्यवस्थाओं में अवरोध आने लगा, क्योंकि जब उनको लाभ ही नहीं होने लगा तो वो व्यापार क्यों करते। और दूसरी व्यवस्था भी वहाँ पर क्या रही इसके बाद की व्यवस्थाओं में, कि इस समय जितने दबाव की नीति वहाँ पर रही उससे आम साहूकार, आम व्यापारी डरने लगा, और उस व्यवस्था के अंदर व्यापार की उन्नति के विचार कम होते हुए चले गए। धन्यवाद।